एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा कोई और नहीं होता। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होकर आ गई अपने ससुराल। रात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति, आपको इतनी लंबी और गहरी सोच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, ये कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। थी तो दुल्हन, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती। बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस से बातें करती। मगर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौके से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीना भर बीत गया, मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए वो ज्यादा बातें नहीं करता। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता कि खाना खाओगी अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वो हर रात को लिखता। लड़की के पास एक स्कूटी थी, जिससे वो हर रोज बाहर जाती और पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती। आज छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था। लड़की अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। हमेशा शांत रहने वाला उसका पति आज अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। लड़की को तो बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वो अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। लड़की उसे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है, जिसे इज्जत कहते हैं। वो उसको बचाए रखती। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने लौटा दिया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे? बोलो, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, लेकिन नहीं, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ तब तुम्हारे इतने नखरे। बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो ना सकी, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वो लगा दो, सब कुछ तुम्हारा, फिर अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटे मोटे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपए और ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वो लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वो अकेली चिल्लाती रहती है। उसे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी।
क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घूटती हैं। लड़का, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाजा बंद करके अंदर जाती है। तभी बाहर खड़ा पति बोलता है कि वो अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है और फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वो अलमारी खोल कर देखती है जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वो अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोलकर चेक किया तो उसमें वो पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे और उसकी मलकियत लड़की के नाम थी। ये सब देखकर लड़की बेहद हैरान परेशान हो जाती है। फिर लड़की की नजर डायरी पर पड़ती है और वो जल्दी से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर। उन्होंने आपकी हर बात बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए वो पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोजकर पता लगाया कि वो लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये इश्क का नशा है। वो हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे ही अकाउंट में जमा करवा दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर है, जो मैंने इसीलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज की वजह से अपनी बहन और पिताजी को खोया है। मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ नहीं रहना तो साइन करके कभी भी अपनी सारी चीजें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वो बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगा कि माँ की महानता और प्यार क्या है। आपको दुल्हन बना के हम सफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे, हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो। बेपनाह मोहब्बत करके किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगकर। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के ना जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर लगाकर अपनी मांग भरी, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज
10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाकर अपनी सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और तैयार होने को कहती है, और फिर अपने गंवार पति के लिए नमकीन, हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि उनको कुछ पता नहीं है कि मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछती है। ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती से पहले पत्नी गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग देखते ही रह जाते हैं। दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं साथ साथ। पति, पागल दुल्हन, आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जहां से वो दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। कभी कभी हमारे अपने बड़े कड़े फैसले लेते हैं, मगर हम समझ नहीं पाते हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स ही हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।